हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में लेके आया है रेलवे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। देखिए, आज के नए टॉपिक में है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही मस्त और बेस्ट क्वेश्चन है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। आरपीएफ 2019 में पूछा गया है, आरआरबी लोको पायलट 2021 में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया और रेलवे एनटीपीसी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस से। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति ने किया था। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सब प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। और ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि की शासन ब्रिटेन से लिया गया। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, वो है डेनमार्क की संविधान। डेनमार्क की संविधान भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। देखिए, डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान का स्रोत में शामिल नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं लिया गया है, इसलिए संविधान के स्रोत में शामिल नहीं है। अगला देख लीजिए, कहाँ से क्या है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। देखिए, यूएसए से हो जाएगा मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन के सिद्धांत, ये सब यूएसए से लिया गया है। फ्रांस से देखिए, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनयन, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया था। ब्रिटेन से हो जाएगा संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन एवं एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है, जिससे मूलभूत अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से संघीय ढांचा, कनाडा से नीति निर्देशक तत्वों को और आयरलैंड से तथा संसदात्मक ढांचा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका की संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से कौन सा अंग प्रेरित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपात के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जो है, ये जर्मनी से लिया गया है। चलिए देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 358 तथा 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका यूएसएसआर। भारत के पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस यूएसएसआर से लिया गया है। ये जो है आपका रूस से लिया गया है।
भारत के प्रधानमंत्री, देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत के संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया? अब मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान में भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। देखिए ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? ब्रिटेन है, ब्रिटेन देश संसदीय शासन पद्धति, विधि की शासन, एकल नागरिकता। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति और विधि के शासन एवं एकल नागरिकता लिया गया है। आयरलैंड से हो जाएगा आपका राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत राज्य की नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तीसरा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पूर्णावलोकन। और सोवियत संघ से क्या लिया है? सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। ये सब सोवियत संघ से लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो विधिपूर्ण शासन, ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश से लिया गया है विधिपूर्ण शासन। देखिए भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के सक्षम सभी लोगों का समता प्रदान करता है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ के अवधारणा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा में लिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका कनाडा से लिया गया है। देखिए कनाडा के संविधान से लिया गया है सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्यायालय निर्णय। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान को अंगीकृत किया है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा से। क्या क्या लिया गया है देख लीजिए। कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था, अवस्थित शक्ति केंद्र में निहित, यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के पद, ये सब यूएसए से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया देख लीजिए। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि शासन। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? ये हो जाएगा आपका यूके से। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से देख लीजिए क्या क्या है। यूएसए से हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता
न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग का प्रक्रिया, ये सब लिया गया यूएसए से। यूके से क्या लिया है, यूके से देख लीजिए। यूके से लिया है संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सब यूके से लिया गया है। अगला देखिए यूएसएसआर से क्या लिया है, तो ये है मौलिक कर्तव्य। यूएसएसआर हो जाएगा आपका रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और जर्मनी से क्या लिया गया था, जर्मनी से आपात के समय मौलिक अधिकार के निलंबन, आपात के समय मौलिक अधिकार का निलंबन लिया गया है जर्मनी से। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत किया गया है, ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड से गृहीत किया गया है। भारत के संविधान विश्व के सभी गणतंत्रात्मक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व और आयरलैंड से। देखिए भारत के संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश की सबसे लंबा लिखित संविधान है। कहने का ये अर्थ है कि संविधान जो है भारत का, कोई भी गणतांत्रिक देश का संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संबंधित तत्वों को लिया गया है। भारतीय संविधान में हर देश से कुछ कुछ तत्वों को लिया गया है। जैसे देखिए संसदीय सरकार की अवधारणा लिया है इंग्लैंड से, प्रस्तावना लिया है अमेरिका से तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है आयरलैंड से। अगला देख लीजिए। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, भाईचारा का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना के विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य अब आ गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान की भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ये हो जाएगा आपका जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी के वीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा एवं संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि के शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा आपका रशियन क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करता है। जैसे देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1960 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड हुआ। देखिए दोस्तों 1963 में नागालैंड हुआ और 1966 में पंजाब। 1963 में नागालैंड हुआ, ध्यान से देखिएगा, और 1966 में पंजाब राज्य का गठन हुआ।
और क्वेश्चन पूछा जाए तो नागालैंड 1963 में हुआ और 1966 में पंजाब हुआ। हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पूर्ण गठन 1972 में हुआ और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ तो 1972 में हुआ। और मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना है? 29वां राज्य 14 में बना है तेलंगाना। 29वां राज्य 2014 में बना है तेलंगाना। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की। इस अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना देश 29वां राज्य बना। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। ठीक है, नोट में देख लीजिए। अब भारत में केवल 28 राज्य है। अब भारत में केवल 28 राज्य है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को राज्य सूची से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से हटा दिया गया है अनुच्छेद 370 हटाने के कारण, और यह 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है। अब भारत में केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, अब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला देख लीजिए। तेलंगाना भारत का डैश राज्य है। तेलंगाना जो है भारत का क्या राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 29वां राज्य हो जाएगा। 29वां राज्य हो जाएगा, सॉरी। अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों के संघ होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में के तहत भारत के संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधन व शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 इसके तहत नए राज्य का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 4 में देख लीजिए। पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 की अधीन बनाई गई है। विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के ए में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा इन अस्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्य के निवासियों के कार्य करने तथा संपत्ति के अधिकार में वंचित करना है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35 के ए एवं अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। तेलंगाना का रचना के बाद अब हमारे देश के राज्य की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका हमारे देश की राज्य की संख्या 29 है। तेलंगाना भारत की 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को संयुक्त राजधानी बनाया गया है। 10 साल के लिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। ये हो जाएगा आपका 1950 में। 1950 में जो है ना उड़ीसा भारत के संघ स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को
हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हो गया है। अगला देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया है? ये हो जाएगा आपका नागालैंड। देखिए, अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उससे संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार से है। देखिए, महाराष्ट्र एवं गुजरात का अनुच्छेद हो जाएगा 371, नागालैंड का हो जाएगा 1971 के ए, असम का हो जाएगा 1971 के बी, मणिपुर का 1971 के सी, 371 के सी, और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का हो जाएगा 371 का डी। चलिए आगे देख लेते हैं। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना। तो भारत का हिस्सा कौन बना 1949 में? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। 1949 में भारत का हिस्सा बना है त्रिपुरा। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 ईस्वी को उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया त्रिपुरा को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग 8 को केंद्र शासित में संबंधित किया गया। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 339 से 42 तक का केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। मतलब किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया था। मेघालय राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। तेलंगाना का हो गया 2 जून 2014। उड़ीसा का हो गया 26 जनवरी 1950। गोवा का हो गया 30 मई 1987। तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना ही बनाया गया है। चलिए देखिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। वह भारत के 29वां राज्य है। हैदराबाद के 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बना दिया गया 10 साल के लिए। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35 के ए और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए अगला देख लीजिए। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 29वें राज्य, 29वें और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। चलिए अगला देख लीजिए। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम बन गया आपका 1975 में। 1975 में सिक्किम बना है। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य की दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि 36वें संविधान संशोधन के अनुसार 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। अगला देखिए, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया है? विलय करने का विकल्प दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1958। ऑप्शन नंबर डी 1958 विलय किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोलह जून 1967 की श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध किया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक